डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की बेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं वहाँ पे मैंने आपको क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट ए, बी और सी सॉल्व कराया है। इसके पहले मैंने आपको 2022 से 2025 के बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारे लेक्चर देखोगे और उसके बाद आज का लेक्चर देखोगे। आज हम सेट डी सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ग्रामर सबके लिए सेम होती है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में, 11th 12th में, आपके लिए ग्रामर सेम है। कोई भी क्लास का बच्चा इस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच 1 मार्च से चालू होगा। जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे, हमारा स्पोकन का बैच चालू होगा। 4 महीने का बैच होगा, 30 जून तक ये क्लासेस चलेंगी। ठीक है, अगर आप इनरोल होना चाहते हो, सीखना चाहते हो स्पोकन इंग्लिश, तो इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई शैल रीच देयर डैश डैश 5 PM। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आई शैल रीच देयर बाय 5 PM, 5 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बाय, फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित है नहीं, ड्यूरिंग भी नहीं आएगा। ड्यूरिंग किसी समय करने में लगने वाला टाइम होता है, उसके लिए यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बाय। माई सिस्टर स्लेप्ट डैश डैश 8 PM। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टिल, कि मेरी बहन 8 बजे तक सोती है। ठीक है, 8 बजे तक, टिल के लिए बजे तक, सेंस और बाय नहीं आएगा, सेंस और बाय यूज नहीं करो। द ट्रेन लेफ्ट डैश डैश आवर एगो, एन हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन प्रोनाउंशिएट करते हैं आवर, 1 आवर 2 आवर। ठीक है, तो जहां पे मैंने आपको बताया, आर्टिकल क्लास में मैंने आपको बताया है, अगर आ से आह के बीच में प्रोनाउंसिएशन है तब आप एन लगाते हो। आवर इसको पढ़ते हैं, बड़े आ से प्रोनाउंसिएशन होता है, इसीलिए एन लगेगा। ठीक है, देयर इज हार्डली डैश डैश राइज लेफ्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनी। अब एनी क्यों होगा वो भी बता देता हूँ। हार्डली का मतलब मुश्किल से, ना के बराबर मीनिंग देता है, निगेटिव है। पिछले सभी लेक्चर में एनी से रिलेटेड क्वेश्चन आया और मैंने कई बार कहा है कि जहां पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पे आपको एनी आता है। एनी सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज ही होता है। ठीक है, तो देयर इज हार्डली एनी राइज लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेसन डैश डैश टू यू टुडे इज वेरी यूजफुल। ठीक है ना, इसमें हो जाएगा द लेसन टॉट टू यू टुडे इज वेरी यूजफुल। टॉट होगा, रीजन क्या है, द लेसन टॉट टू यू टुडे, आज जो मैंने पढ़ाया था या फिर मैंने पढ़ाया वो बहुत यूजफुल है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। टीच और टीचर्स आएगा नहीं। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा टॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश डैश हर होमवर्क डेली। सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देखो यहाँ पे लिखा है डेली। मैंने क्लास में पढ़ाया था डेली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, ऑलवेज, नेवर आता है, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे डज हो जाएगा। डज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लिखोगे सी के साथ डू लगाओगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस लगता है, तो यहाँ पे डज हो जाएगा, सी डज हर होमवर्क डेली। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे डेली लिखा है, मैंने इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दिया। आखिरी क्वेश्चन, सरिता इज डैश डैश देन मीता। डिग्री है, मैंने पढ़ाया था क्लास में, जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वहाँ पे मोर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे मान लो मैंने कहा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन मीना, कि सीता जो है वो मीना से ज्यादा बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, यहां से हमारे क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं डू एज डायरेक्टेड में। पहला क्वेश्चन, यू विल ईट एन एप्पल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बनाते हैं, +1 लगेगा। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, जहां भी इंडेफिनिट का एक्टिव रहता है तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए +1 लगा दो, यानी 1 नंबर आगे का हेल्पिंग वर्ब। बनाते हैं, एन एप्पल, ठीक है, विल बी ईटन बाय यू। ठीक है, एन एप्पल विल बी ईटन बाय यू। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सुरेश सेड मोहन इज वर्किंग, चेंज इनटू नरेशन। बनाते हैं, सुरेश सेड दैट, मोहन देखो नाम है किसी का, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज। मोहन वॉज वर्किंग,
मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है प्रेजेंट के सारे सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पास्ट में। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करना होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कन्वर्ट करना होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। मोहन इज वर्किंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग वेल, जॉइन द सेंटेंस यूजिंग दैट। बनाते हैं। इट इज ट्रू दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेटिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। आपको इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है और शुरू किससे करना है, इट से। बनाते हैं। इट इज अ गुड हैबिट। ठीक है, आगे देखो क्या लिखना है। टू गेट अप अर्ली। ठीक है, टू गेट अप अर्ली, कि इट इज अ गुड हैबिट टू गेट अप अर्ली। यह एक अच्छी आदत, सुबह जल्दी उठना, या फिर कह सकते हो सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेया रन्स वेरी फास्ट, चेंज इनटू नेगेटिव। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, रन्स लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो हो जाएगा श्रेया डज नॉट रन वेरी फास्ट। श्रेया बहुत तेज नहीं दौड़ती, मोटी होगी इसलिए नहीं दौड़ती। ठीक है, चलो ऊपर भाई बुरा मत मान जाना, कोई श्रेया नाम की लड़की देख रही तो बुरा मान लो। ठीक है, जस्ट किडिंग। श्रेया डज नॉट रन वेरी फास्ट, मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, मैंने देखा यहाँ पे एस और ई एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और ई एस यूज होता है, मैंने डज नॉट आगे से सॉल्व कर दिया। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, नेम द अंडरलाइन क्लॉज। अंडरलाइन यहाँ पे किया रहेगा हाउ यू कैन डू दिस, इतना लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, नेम द अंडरलाइन क्लॉज। आपको इसको अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे हाउ यू कैन डू दिस, यू। ठीक है, यहाँ पे यू लगा है, और यू क्या होता है, सब्जेक्ट काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन क्लॉज, आपका ये क्रैक हो जाए। यू लिखा हुआ सब्जेक्ट काम करता है, आई वी यू दे ही सी इट नेम, कोई ना कोई पर्सन होता है, नाउन है, ये काम करते हैं हमारे। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गो टू स्कूल डेली, करेक्ट द सेंटेंस है। ठीक है, ही लगा है, डेली लिखा हुआ, डेली। जैसे ही मैंने देखा मुझे ध्यान आया ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ एस और एस लगता है, तो गो की जगह आपको क्या लिख देना है, गोज। तो हो जाएगा ही गोज टू स्कूल डेली, गो को काट दो, ही गोज टू स्कूल डेली, और आपका आंसर आ जाए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको पिछले 4 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं 2022 से 25 तक, और मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट भी करवा दी। अगर आप इतना करके जाते हो, आपके ग्रामर में 10 के 10 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, अगर क्लासेस आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। 9 से लेकर 12 तक कॉलेज में जो कोई भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और जितने भी घर में फ़ोन है सब सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, भले ही नहीं पढ़ रहे, मम्मी पापा भाई बहन सबके फ़ोन में सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ नया टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।